बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इससे नेक्स्ट थ्योरम है हमारा इफ़ एफ इज़ कंटिन्यूस ऑन ए व बी दैन एफ इज़ इंटीग्रेबल ऑन ए व बी। और बहुत ईजी और बहुत सिंपल थ्योरम है। और इसके लिए हम ज़ाहिर एक पार्टीशन लेंगे, जिस तरह से हमारा प्रोसीजर है इस पर जो काम करते हैं। पार्टीशन लेंगे और एफ़ जो है वो कंटिन्यूस है ए और बी पर। और इसमें फिर क्या होगा कि हम दो पॉइंट हमें ऐसे मिल जाएंगे कि जिनके ऊपर हमें उस इंटरवल की सुप्रीमम और उस इंटरवल की इन्फीमम हमें मिल जाएगी। ये रही इन्फीमम। और हम इसमें लिखेंगे अपर सम माइनस लोअर सम। चूँकि हमारे पास जो अपर सम है एस पी वो इक्वल आता है समेशन कैपिटल एम जे एफ एक्स आई एक्स जे माइनस एक्स जे माइनस वन और स्मॉल एस पी इज इक्वल टू समेशन स्मॉल एम जे एक्स जे माइनस एक्स जे माइनस वन। तो अब एक्स जे और कैपिटल एम जे और स्मॉल एम जे जो है वो किसके इक्वल है, उसकी वैल्यू लगा लेते हैं यहाँ पर। वो है एफ ऑफ सी जे और ये है एफ ऑफ सी जे डैश। तो ये वैल्यूज पुट की, अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास ये वाली जो इक्वेशन है ये हमें मिल जाएगी। एफ इज़ कंटिन्यूस ऑन ए व बी। अगर हमारे पास कोई बाउंडेड फंक्शन पर, बाउंडेड सेट पर कोई हमारा फंक्शन अगर कंटिन्यूस है तो वो यूनिफॉर्म कंटिन्यूस होता है। सिंस एफ इज कंटिन्यूस ऑन ए व बी और ए और बी बाउंडेड है, इसके बाउंड है ए से बी तक, तो ये हमारे पास कंटिन्यूटी कौन सी होगी, फिर यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी होगी। यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी होती है कि आप इंटरवल में कोई से भी दो पॉइंट लेकर उनका डिफरेंस जो है वो लेस देन एप्सिलॉन हो। कब, जब उन दोनों पॉइंट्स का डिफरेंस भी लेस देन एप्सिलॉन हो। आम किसी पॉइंट पे कंटिन्यूटी और यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी इसका डिफरेंस यही है कि जो एक पॉइंट पे कंटिन्यूटी के लिए तो हम एक पॉइंट के ऊपर सिर्फ ये देखते हैं कि उस पॉइंट पे हमारा फंक्शन कंटिन्यूस है या नहीं, चल रहा है या नहीं चल रहा। लेकिन जो यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी आती है वो पूरे सिस्टम को बेसिकली हम कहीं से भी दो पॉइंट लेके हम उनका डिफरेंस मालूम करके, यानी उसी के ऊपर हम ये डेफिनेशन अप्लाई कर रहे होते हैं। तो और इसमें जो हमारे पास सबसे जो बड़ा इंटरवल है उसको मैश कहते हैं, वो भी लेस देन डेल्टा है। सॉरी, ये बात यहाँ पे कर रहे थे कि एफ ऑफ एक्स डैश माइनस एफ ऑफ एक्स मॉड इज लेस देन एप्सिलॉन, या एप्सिलॉन कुछ भी बटे में लगा दें। मतलब यहाँ पे सिर्फ ये होता है कि बहुत हमने एक छोटा नंबर बनाना है। एक्स एंड एक्स डैश आर इन ए व बी एंड एक्स और एक्स डैश वो क्या होगा, लेस देन डेल्टा होगा। किस वजह से, जो कि ये हमारे पास यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी है, तो इससे हमें ये बात मिल जाएगी। तो इसमें जो सबसे बड़ा इंटरवल है वो भी लेस देन डेल्टा है। तो इट मीन्स कि हमारे पास ये भी ए और बी के पॉइंट्स है ना, और ये जो हमारे पास है ये भी तो उसी सिस्टम के पॉइंट है, लिहाजा इनके दरमियान भी हमारे पास जो सिस्टम है वो क्या होगा, लेस देन एप्सिलॉन आएगा। या ये कहें कि ये भी एक इंटरवल है, और हमारे पास जो सबसे बड़ा इंटरवल है उसको हम पी नॉर्म कहते हैं, ये वाला, वो भी लेस देन डेल्टा। तो फिर हर इंटरवल ही लेस देन डेल्टा आएगा ना उस पार्टीशन का। एंड फ्रॉम, और इसके बाद फिर हम यहाँ पर ये जो भी हमने फॉर्म लिखी थी दिस वन, इसकी जगह पर इसकी जो वैल्यू है ये वाली, यानी ये भी बेसिकली दो पॉइंट है ना, उनके दरमियान ये वैल्यू बन जाएगी, ये वाली ये हमने लिख दी। और फिर ये जो सिस्टम था वो वैसे का वैसे ही रहा। और ये जो सिस्टम है समेशन जे फ्राम 1 to n एक्स जे माइनस एक्स जे माइनस वन, ये किसके इक्वल आएगा, ये बी माइनस। जब हम इसको एक्सपेंड करेंगे तो ये बी माइनस ए आएगा, और वो बी माइनस ए इस बी माइनस ए से कैंसिल, तो क्या क्या बचेगा, सिर्फ एप्सिलॉन बचेगा। इसमें एस पी माइनस एस पी इज लेस देन एप्सिलॉन। यही हमने अभी लास्ट जो थ्योरम पढ़ा था उसमें यही था कि अगर हमने किसी फंक्शन को रिमान इंटीग्रेबल साबित करना होगा तो उसके ऊपर हम ये कंडीशन साबित करेंगे, तो लिहाजा ये रिमान इंटीग्रेबल प्रूफ हो गया।